सबसे पहले किसको बताया रिजल्ट आने के बाद? सबसे पहले मैंने मम्मी को कॉल किया था। मम्मी को कॉल किया था, पापा को फ़ोन किया था, दादू को फ़ोन किया था। क्या कहा इन लोगों ने? इन लोग पहले तो मैं थोड़ी सी रो दी थी। तो समझ में नहीं आया था कि क्या हो गया। तो अब क्या सपना आ चुका है कि जब सेना की वर्दी मिलेगी और सिर पे कैप होगी, लेफ्टिनेंट के तौर पे आपको देखा जाएगा? आगे उसके सपने? थोड़ी सी कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन चाहिए बस। ज़्यादातर हमारे समाज में एक बात कही जाती है कि लड़कियां घर में ही ठीक हैं, बाहर निकालना अच्छा नहीं होता। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज है? सबसे पहले तो जो आमिर खान ने बोला था, लड़कियां क्या लड़कों से कम है। तो लड़कियां कम नहीं है, भी है जितना लड़के कर सकते हैं उससे ज़्यादा आई बिलीव लड़कियां कर सकती है गिवन अ चांस। पिता बिजनेस करते हैं, अच्छी सेटल्ड लाइफ है और परिवार वाले ये भी सोचते हैं कि बेटी है, क्या करेगी वहाँ जाके, यहीं पर कुछ अच्छा सेटल हो जाएगा। तो क्या परिवार की तरफ से कोई इस तरह का, जब आपने ये सोचा कि भी सेना में जाना है और टेस्ट के लिए तैयारी करनी है, तो क्या परिवार ने कभी ऐसा नहीं कहा कि सेना में क्या जानी है, अब बेटी लेफ्टिनेंट की वर्दी में भी देखोगे? आज कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे परिवार का सपना था कि जो हमारे पिताजी हैं, इनके दादाजी पोस्ट हार्ट डालें। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। मैं दीपक भारद्वाज और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंबाइंड डिफेंस सर्विस फर्स्ट का रिज़ल्ट आ गया है और उस रिज़ल्ट में खुशी है रोहतक के सांपला में, जहां की बेटी इशिता ने 15वां रैंक हासिल करके ऑल इंडिया में इस टेस्ट को क्रैक किया है। अब वो भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर अपनी सेवाएं देंगी। मेरे सामने आप देख सकते हैं, ये वो परिवार के लोग हैं और अपनी इस बेटी की खुशी में शामिल हैं। और जब रिज़ल्ट आया तो काफ़ी खुशी इन लोगों को महसूस हुई। काफ़ी दिन से मेहनत कर रही थी बेटी। और सामने आप देखें, इशिता, उनके फादर यहाँ पे बैठे हुए हैं, मिठाई खिलाकर खुशियाँ मनाई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। हालांकि हरियाणा में बेटियाँ खेलों में बहुत आगे जाती हुई दिखाई देती है, लेकिन अब सेना में भी वो अपना परचम लहराएंगी और सेना में अपनी सेवाएं देंगी देश सुरक्षा को लेकर। सबसे पहले हम इशिता से बात करेंगे। इशिता, लड़की का एक सपना होता है, ज़्यादातर सोचते हैं कि सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्रैक करें या डॉक्टर बने, लेकिन फिर सेना ही क्यों चुनी आपने? तो बेसिकली मेरे दादू इज़ एन रिटायर्ड सूबेदार, तो माई फर्स्ट इंस्पिरेशन केम फ्रॉम हिम। सो फ्रॉम अ वेरी यंग एज आई वॉज वेरी मच इंक्लाइन टूवर्ड्स आर्मी। तो फिर ऐसे ही मतलब ये था ऑलवेज इन द बैक ऑफ माई माइंड। तो जब मैं कॉलेज में गई, फिर मैंने एनसीसी भी ज्वाइन की। आई हैव अ 3 years सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट है मेरे पास एनसीसी का। आई वॉज द सीनियर अंडर ऑफिसर फॉर दैट मैटर। तो इट वॉज ऑलवेज देयर इन माई हेड कि आई हैव टू गो टू दिस वे। एंड इट वॉज ये तो कभी ऐसे वो होता नहीं है ना कि आपको डॉक्टर ही बनना है। फीमेल ओरिएंटेड कोई नौकरियाँ नहीं होती है, नौकरी होती है, वो सबके लिए बराबर होती है। तो फिर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग माई सेल्फ। तो 2020 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, तो मेरा पहला एग्ज़ाम निकल गया था उसके बाद, ग्रेजुएशन के बाद। फिर आई केप्ट ट्राइंग फॉर एसएसबी। मेरे हो जाता था, मेरिट रह जाती थी। तो आफ्टर माई 2 मेरिट्स, ये मेरी 3rd मेरिट है, नाउ आई फाइनली मेड इट। तो क्योंकि सेना एक अपना जज्बा होता है, तो किस तरह से सेवाएं देना पसंद करेंगे? अब तो शुरुआत है, लेफ्टिनेंट के पद पे जाएंगी, जगह जगह सैल्यूट मिलेंगे, एक लाइफ ही चेंज हो जाती है। तो अभी फ़िलहाल के लिए फॉर वीमेन ज़्यादा मतलब फ्रंट लाइन्स में है नहीं हम। जनरली जो सपोर्टिंग आर्म्स में हैं उसी में ही हैं। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि शिवा चौहान, आई गेस कैप्टन है वो, कैप्टन शिवा चौहान फर्स्ट फीमेल ऑफिसर बनी है जो सियाचिन में सर्व करेंगी। सो आई ऑल्सो हैव दोज ड्रीम्स। अभी शायद आर्टिलरी में भी दे विल बी इंडक्टिंग विमेन इन दैट। सो आई बी हाईली हैप्पी टू सर्व इन एनी रेजिमेंट विच आई गेट। तो अपने दिल से मुझे तो सर्व करना है। सो इट विल बी रियली एन ऑनर इफ़ आई गेट इनटू आर्टिलरी और any such battalion for that matter. तो बस serve is the main motive is to serve the nation. तो दादा से ही सीखा, क्योंकि दादा रिटायर होकर आए, सेना के बारे में बताया भी होगा, तो उससे कुछ इंस्पिरेशन मिली आपको? हाँ जी बिल्कुल। जब हम छोटे से थे तो हम दादू हमें ऐसे सबको बिठा के अपनी कहानियाँ सुनाते थे। और कुछ कहानियाँ तो ऐसी हैं जो कोई 10 बार सुना रखी होगी, मुझे याद है। पर वो रिपीट पे सुनाते रहते थे। और वो मतलब he always wanted someone in our family to go join forces. My brothers are also there, my sisters are also there, but they never had that inclination or never that interest towards that force.
बट मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं दादू का सपना तो पूरा करना है एंड आई वॉज हाईली अटैच टू हिम स्टार्टिंग से ही। तो आई टुक इट कि माई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि दादा का सपना पूरा करना है। पिता बिजनेस करते हैं, अच्छी सेटल्ड लाइफ है, और परिवार वाले ये भी सोचते हैं कि बेटी है क्या करेगी वहाँ जाके, यहीं पर कुछ अच्छा सेटल हो जाएगा। तो क्या परिवार की तरफ से कोई इस तरह का, जब आपने ये सोचा कि भाई सेना में जाना है और टेस्ट के लिए तैयारी करनी है, तो क्या परिवार ने कभी ऐसा नहीं कहा कि सेना में क्या जाने की ज़रूरत है? नहीं, ऐसा तो कभी ऐसा कुछ आया नहीं। माई पेरेंट्स एंड माई फैमिली हैव बीन वेरी सपोर्टिव एंड दे हैव बीन देयर विद मी। तो मतलब कहने की बात है कि आज मेरा सिलेक्शन हुआ, इट्स फॉर ऑल द फैमिली इज इन्वॉल्व एंड सबका सिलेक्शन हुआ है, सबकी एफर्ट्स थी, नॉट जस्ट मी अलोन। कितनी मेहनत करनी पड़ी इस टेस्ट को क्रैक करने के लिए? आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? ये CDS एक बहुत नॉर्मल पेपर है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल आता है। तो एक कोई भी एवरेज इंसान इसको कर सकता है क्लियर। इसमें 2 पेपर होते हैं, एक इंग्लिश का होता है, एक जनरल स्टडीज़ का होता है। तो कोई भी इंसान अगर चाहे तो, जैसे मैं कॉमर्स बैकग्राउंड की हूँ, तो जो जनरली जो पेपर में जो चीज़ें आती हैं वो आर्ट्स और साइंस की तरफ से आती हैं। तो मुझे साइंस भी करनी थी, मुझे आर्ट्स भी करनी थी, क्योंकि कॉमर्स का कुछ भी नहीं आ रहा था इकोनॉमिक्स के अलावा। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आई बिलीव कोई भी नॉर्मल इंसान जो कुछ हल्की सी भी मेहनत कर ले वो क्लियर कर देगा। कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन चाहिए बस। ज़्यादातर हमारे समाज में एक बात कही जाती है कि लड़कियां घर में ही ठीक हैं, बाहर निकालना अच्छा नहीं होता। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज है? मैसेज ये है कि सबसे पहले तो जो आमिर खान ने बोला था लड़कियां क्या लड़कों से कम है तो लड़कियां कम नहीं है। जितना लड़के कर सकते हैं उससे ज़्यादा आई बिलीव लड़कियां कर सकती है, गिवन अ चांस। तो द मैसेज विल बी दैट हैव फेथ इन देम एंड जस्ट गेट देम आउट ऑफ द हाउस, जस्ट गिव देम अ चांस एंड दे विल श्योरली मेक यू प्राउड। तो कितना स्ट्रेस कितना लिया? पढ़ाई भी की, रिजल्ट आने वाला था, कुछ स्ट्रेस था दिमाग में कि क्या रिजल्ट आएगा, क्या क्या? तो बेसिकली जब मैं 12th में थी तो मैं बहुत स्ट्रेस लेती थी इन चीज़ों का। मेरे रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, एग्ज़ाम नहीं हुआ। फिर व्हेन आई जॉइन कॉलेज आई हैड NCC, तो मैंने ऐसे काफ़ी अप डाउन्स देखे और काफ़ी जैसे और मेरे जैसे आई एम टेलिंग यू दैट माई फैमिली हैज़ बीन सपोर्टिव ऑल थ्रू। तो पहली जब मेरिट आई थी तो मेरा नहीं हुआ था, तो मुझे काफ़ी ऐसे दुख हुआ था उस चीज़ का। बट देन इट बिकेम अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड आई न्यू इट कि भाई नहीं होगा या होगा, किसी न किसी का तो होना, किसी किसी का नहीं होना है। तो आई ऑलवेज हैड दिस थिंग कि होना तो है, एक दिन तो हो जाएगा, आज नहीं होगा कल तो हो जाएगा, और करना भी है। तो थोड़ी सी एफर्ट्स और लगा लो। तो आई वॉज श्योर ऑफ इट कि एक दिन तो होगा। सबसे पहले किसको बताया रिजल्ट आने के बाद? सबसे पहले मैंने मम्मी को कॉल किया था मम्मी को कॉल किया था, पापा को फ़ोन किया था, दादू को फ़ोन किया था। क्या कहा इन लोगों ने? इन लोग पहले तो मैं थोड़ी सी रो दी थी तो समझ में नहीं आया था कि क्या हो गया। दे वर एक्सट्रीमली हैप्पी, ऑब्वियसली वेन वेरी वेरी हैप्पी, एंड देन सबको सर्कुलेट हो गई न्यूज़। तो अब क्या सपना आ चुका है कि जब सेना की वर्दी मिलेगी और सिर पे कैप होगी, लेफ्टिनेंट के तौर पे आपको देखा जाएगा? आगे उसके सपने? सपने तो बहुत टाइम से आ रहे हैं मुझे पर अब ये है कि अब तो हाँ, अब चली जाऊंगी एकेडमी में सपने बहुत टाइम से हैं। मतलब देश की सुरक्षा के लिए अब आगे की तैयारियां? देश की सुरक्षा तो हर कोई कर रहा है, बस मेरा भी थोड़ा सा एक पार्ट होगा उसमें। तो इशिता काफ़ी खुश हैं, और अभी हम उनकी दादी से बात करते हैं। बेटी ने आज एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, क्या कहना चाहेंगे? हम तो बहुत खुश है, सारा परिवार खुश है, और बहुत मेहनत करी बेटी ने। अच्छा, तो यहाँ घर पे क्या पढ़ाई करती है, तो क्या काम वाम की नहीं बोलते आप? घर के काम करवाने के लिए जो बुजुर्ग होती हैं या माँ होती है, वो घर के काम का ज़्यादा दबाव रखती है बच्चे? थे काम नहीं करती, भीतर बैठी, मैं कर दूँ इसके नाम का काम। अच्छा। हाँ, नहीं कहते तुमने तो बिगाड़ दिया, काम ना करने देती, तू उसका आगा मैं कर दूँ। पर मेरी भी आई अच्छा थी कि कामयाब। अच्छा, तो मिलिट्री में जा रही है, तो मिलिट्री में कुछ ऐसा लगता नहीं कि रोज इस तरह की खबरें आती हैं सेना में जाएगी, तो कुछ डर नहीं लगता? तो बेटा किस्मत से हाड़े भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, ये कोई बात नहीं, ये सब किस्मत की बात है। हाँ, तो क्योंकि परिवार दादा 3 लड़ाई लड़का रहा है। अच्छा, ठीक है, कितने कटा भी ना लग गया,
और वो क्रम था बच गया। एक पूरे सभा शादी में 11 बच्चे थी, सब किस्मत की बात है। तो अफसर बनेगी अब बेटी। और मैं बहुत खुश हूँ। तो परिवार के लोग खुश हैं। पिता हैं जोगेंद्र, उनसे बात करते हैं। जोगेंद्र जी, बेटी ने सपना पूरा किया, क्या ये सपना देखा भी था कभी? नहीं, इसकी शुरू से ही एक थी मेंटलिटी कि मैंने आर्मी में जाना है, एक सपना था, इसकी हॉबी थी, एक जुनून था इसके अंदर, तो ये कर रही थी। इस परिवार ने इसको सपोर्ट किया, खासकर दादा से ज़्यादा अटैच थी। और मेरे फादर जो आर्मी से रिटायर होके आए हैं और सूबेदार से, और तीनों ने लड़ाइयाँ लड़ी। तो जब ये बच्चे थे तो बैठा के इनको बताते थे, ये पूछते थे करेज होती है ना बच्चे में, दादा वो आप कैसे कैसे लड़ाई लड़ी है, तो वो सारी बातें बताते थे। वहाँ से इसको ये वहाँ भी मेरे को आर्मी में जाना है, तो दादा से ज़्यादा अटैच है, तो इसलिए फिर इसने जब ये कॉलेज में गई तो एनसीसी इन्हें ज्वाइन की। और परिवार ने कभी मना नहीं किया। एनसीसी के कैंप हों, जैसे इसका एक दार्जिलिंग में ट्रैकिंग कैंप था, हमने मना नहीं किया। फिर इसके ओटी चेन्नई था, हमने मना नहीं किया। इसका एक बार ये 26 जनवरी की परेड में भी इसका वो नंबर पड़ा था पैराग्लाइडिंग के सिस्टम में, हमने मना नहीं किया। उस टाइम भी मेरे फादर और मदर गए थे करिप्पा था, कौन सा था स्टेडियम, हाँ परेड में, जहाँ प्रधानमंत्री जी आते हैं। तो जब जब मौका पड़ा तो परिवार ने मदद किया। और मैं समझता हूँ कि माँ बाप जो होता है वो दोस्त भी होता है और इवन डॉक्टर भी होता है। इसको ज़रूरत पड़ी थी, मैं इसकी काउंसलिंग करता था। तो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, लेकिन बच्चे को मोरल सपोर्ट जब आप दोगे और उस पर भरोसा करोगे तो ज़रूर कामयाब। जोगेंद्र जी, क्योंकि देखिए हमने ज़्यादातर देखा है कि लड़कियों से जब भी हम कोई इंटरव्यू वगैरह करते हैं, किसी बच्चे से ये पूछते हैं कि क्या बनना चाहते हो, वो कहता है डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे। तो सेना की तरफ भेजने का कोई स्पेशल मोटिव था या सिर्फ इसकी चॉइस थी? सर नहीं, इसकी चॉइस थी, इसका जुनून था, इसका सपना था। और मैं समझता हूँ, मैंने एक पिक्चर थी वो 11 बार देखी थी, कौन सी वो, 3 इडियट्स। उसमें वो कहता है उसका जो मन है ना वो करो, वो मन से करता है। तो आप देखा होगा एक वो उसमें वो कोई लाइव क्या था बेटा वो, हाँ नहीं, एक वो जो बनना चाहता था वो फोटोग्राफर वाइल्ड लाइफ का, एक और बनना चाहता था, तो बना ना वो लास्ट में। तो जिसकी हॉबी होती है, जिसकी सोच होती है ना, वो करना चाहिए उसको आप रोकोगे तो फिर उसका वो मन से नहीं कर पाएगा। तो इसका मन था, हमने रोका नहीं, इसने किया, अच्छा है, आज सक्सेस हुई। जोगिंदर जी, हमारे समाज में ज़्यादातर कोशिश की जाती है परिवार की तरफ से लड़कियों को चारदीवारी में ही रखा जाए और बहुत ज़्यादा निकलने नहीं देते, तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका? नहीं, देखिए, आप अपने बच्चों पे भरोसा करिए, उनको दोस्त बनाइए, और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स रहेगा आप में भी, बच्चे में भी। जब ये कॉम्प्लेक्स आप ख़त्म कर दोगे, आप भरोसा करोगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपका बच्चा जो भी सोच रखा है उसने वो करेक्ट करेगा। तो जैसे हम 2007 में यहाँ से घर छोड़ दिया, जाके बहादुर किराए पर रहे, बच्चों को पढ़ाया, फिर दिल्ली ये जेएमसी कॉलेज है, उसमें इसने दोनों बहनें हैं, इसकी छोटी बहन और है जो भाई वाली लड़की, ये 6 दिन बड़ी है, वो 6 दिन छोटी है। तो वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रही थी, ये बीकॉम ऑनर्स कर रही थी। फिर इसने भाई ये एनसीसी ली। तो स्पोर्ट करते रहे, हम साथ साथ रहे बच्चों को पढ़ाने के लिए, बस यही एक मोटिव था भी ये पढ़ें, लेकिन भरोसा जताया इन्होंने और आज इसने उस भरोसे को कामयाब किया। तो क्या आपको लगता है कि क्योंकि टेस्ट की तैयारियां भी की, उस दौरान कभी होपलेस हुई, आपसे बात की, कुछ काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ी? हाँ, एक बार जैसे मैं था घर पे, तो ये आई, पापा मेरा ना काउंसलिंग करवानी है। माँ, बेटा मेरे से बड़ा काउंसलर कौन, आ जा। मेरे ये बैठे, हमने 15 मिनट बात करी, फिर थोड़ी देर पापा ठीक हो गई हूँ, ठीक है, कभी भी जरूरत पड़े तो बच्चों से बात करोगे आप, तो बच्चे हैं, हमने दुनिया देखी है, तो बच्चों की होती है कई बारी छोटी छोटी, अगर आप उसको आराम से समझा दोगे तो बच्चा सेक्सीफाई हो जाएगा और फिर मोरल अप हो जाएगा उसका, फिर वो अपने मुकाम के लिए चल पड़ेगा। अब बेटी लेफ्टिनेंट की वर्दी में भी देखोगे, आज कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे परिवार का सपना था कि जो हमारे पिताजी हैं, इसके दादाजी, वो स्टार डालें। तो यही होप है कि वो, उनकी एज लगभग 83 साल में है वो, तो यही होप है कि हमारे पिताजी इनको स्टार डालें। ये बहुत बड़ी खुशी, बहुत बड़ा दिन होगा हमारे लिए। तो इशिता का परिवार अपनी बेटी की इस उपलब्धि पर काफ़ी खुश है और
दादाजी मिलिट्री से रिटायर्ड थे, उनको देख करके एक सपना ईशिता ने अपने दिल में संजोया, आज उस सपने को पूरा कर दिया है। अब वो देश सेवा के लिए जल्द ही सेना में होंगी। और साफ तौर पर जिस तरीके से ईशिता ने कहा कि हालांकि फ्रंट लाइन पर अभी ज़्यादातर महिलाएं नहीं हैं सेना में, लेकिन वो चाहेंगी कि उनको फ्रंट लाइन पे ही भेजा जाए और वो देश की सेवा करें। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।